मूवी द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन का एक डायलॉग है, फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। और ये डायलॉग फिट बैठता है 80s, 90s और 2000 के दशक में ढेरों बी और सी ग्रेड कही जाने वाली फिल्में बनाने वाले कांति शाह की फिल्मोग्राफी पर। तो आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम आपसे कांति शाह से जुड़े 8 ऐसे फैक्ट्स साझा करेंगे जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। जैसे कि एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड का होने के बावजूद और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिए जाने के बावजूद कांति शाह ने लगातार इतनी फिल्में कैसे बनाई, क्यों छुपाते हैं वो अपनी बर्थ डेट और किस सिचुएशन में की थी सनी देओल ने कांति शाह की पिटाई। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुला। फैक्ट नंबर 1। व्यूअर, किसी के भी बारे में जब कोई जानकारी दी जाती है तो सबसे पहले उसके जन्म स्थान और जन्मदिन का जिक्र अवश्य आता है, लेकिन कांति शाह के मामले में ऐसा कदापि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कांति शाह का जन्मदिन किसी को पता ही नहीं है। और कांति शाह द्वारा अपना जन्मदिन मीडिया में न बताए जाने के पीछे की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल कांति शाह नहीं चाहते कि उनकी उम्र कितनी है ये किसी को पता चले, इसलिए उनकी डेट ऑफ बर्थ किसी को पता नहीं है। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूं मैं खटिया। फैक्ट नंबर 2। कांति शाह की जन्म तारीख का तो पता नहीं, लेकिन उनका जन्म स्थान रही माया नगरी मुंबई, और कहते हैं कि कांति शाह का बचपन मुंबई के जुहू में गुजरा। हालांकि कांति शाह एक गुजराती परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि उनका जन्म गुजरात में ही हुआ हो। कांति शाह 70 के दशक में आने वाली बॉलीवुड की एक्शन फिल्मों के तथा साउथ से और हॉलीवुड से आने वाली इरोटिक फिल्मों के दीवाने हुआ करते थे, और फिल्मों की इसी दीवानगी के चलते पढ़ाई लिखाई में भी उनका मन नहीं लगा, और 11वीं कक्षा में, जिसे महाराष्ट्र में कॉलेज की संज्ञा भी दी जाती है, कांति ने पढ़ाई छोड़ दी। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? फैक्ट नंबर 3। पढ़ाई छोड़ने के बाद कांति शाह ने कुछ समय वेलेपन में गुजारा, लेकिन पढ़ाई छोड़ चुके लड़के को घर वाले कब तक ऐसे वेला बैठे रहने दे सकते थे, इसलिए घर वालों के दबाव के चलते कांति ने एक गराज में मैकेनिक के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ भी ये लंबे टाइम तक नहीं टिक पाए और 6 महीने में ही गराज का काम छोड़कर वापस घर पर बैठ गए। घर पर बैठे बैठे कांति ने सोचा कि नौकरी करने के बजाय खुद का कोई धंधा स्टार्ट करते हैं, लिहाजा वो उल्लासनगर से तकियों के कवर और रुमाल खरीदते और मुंबई के सेंटा क्रूज में जाकर बेच आते। इस काम में भागादौड़ी बहुत थी और कमाई भी इतनी नहीं होती थी, और उन्हीं दिनों कांति शाह की मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त रघुनाथ सिंह से हुई। रघुनाथ सिंह BR फिल्म्स जैसे बड़े बड़े बैनर्स के लिए बतौर प्रोडक्शन मैनेजर काम किया करते थे, लिहाजा उन्होंने कांति शाह को अपने असिस्टेंट के तौर पर काम करने के लिए अपने साथ रख लिया, और ये बात होगी साल 1979 की। अबे शकील सेमड़े, ये अंडरवर्ल्ड है, इधर मेहनत से ज्यादा नोट मिलती है और टाइम से पहले मौत मिलती है। फैक्ट नंबर 4। रघुनाथ सिंह के साथ 5 से 7 साल रहकर कांति शाह ने फिल्म मेकिंग के सारे गुर भी सीख लिए और इतने कनेक्शंस भी बना लिए कि एक एवरेज बजट की फिल्म बनाने के लिए फाइनेंस जुटा सके। लेकिन सिर्फ इतना करना कोई फिल्म बनाने के लिए काफ़ी नहीं होता। फिल्म बनाने के लिए नामचीन सितारे, बेहतरीन स्क्रिप्ट और मजे हुए टेक्नीशियंस भी ज़रूरी होते हैं, और जितना खर्चा फिल्म की मेकिंग में होता है उसका दुगना पैसा तो इन सब की फीस चुकाने में चला जाता है, और इतना पैसा तो कांति किसी भी कीमत पर नहीं जुटा सकते थे। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने देखा कि किसी सिंगल स्क्रीन सिनेमा में एक छोटे बजट की फिल्म लगी थी जिसमें एक रेप सीन था, और रिक्शा वाले, ठेले वाले, पान बीड़ी की दुकान वाले और मजदूरी करने वाले लोग आते, टिकट खरीदते और 5 मिनट का वो रेप सीन देखकर वापस अपने काम पर लग जाते। लिहाजा ये सब देखकर कांति शाह को फिल्म बनाने के लिए कंटेंट भी मिल गया और ऑडियंस भी। उन्होंने रेप सीन वाली एक बेसिक सी स्टोरी उठाई। हेमंत बिरजे, जो कि टार्जन की वजह से, और मंदाकिनी, जो कि राम तेरी गंगा मैली में दिए गए बोल्ड सीन्स की वजह से वैसी ही ऑडियंस की पसंद उस समय बने हुए थे जिन्हें कांति शाह टारगेट करने वाले थे, और उस समय वे कोई बड़े स्टार भी नहीं थे, इसलिए उन्हीं को लीड रोल्स में लेकर कांति शाह ने अपनी पहली फिल्म बनाई जो कि 1988 में रिलीज हुई। फिल्म का टाइटल है मारधाड़, और गौर करें अगर मारधाड़ की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर तो इसे एक फ्लॉप फिल्म कहा जाता है, लेकिन कांति शाह बताते हैं कि मारधाड़ ने उन्हें अच्छा मुनाफा कमा के दिया और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों? बहुत
हैरत हो रही है। फैक्ट नंबर 5। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अभिनयकार ऐसे होते हैं जो कि फिल्में बहुत सोच समझकर साइन करते हैं या करते थे, जैसे कि अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अमरीश पुरी इत्यादि। और कुछ अभिनयकार ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे लो से भी लो बजट की फिल्म साइन करके अपनी मौजूदगी से उस फिल्म को दमदार बना देते हैं, जैसे कि मिथुन दा, धर्मेंद्र, शक्ति कपूर, अनुपम खेर इत्यादि। और कांति शाह को भी इन्हीं सितारों का साथ मिला और पूरे 90s में और 2000 के दशक की शुरुआत में कांति शाह ने ऐसी 30-40 फिल्में बनाई जिनमें डबल मीनिंग डायलॉग्स, कम कपड़े पहने हुए लड़कियां उनकी फिल्मों के मुख्य आकर्षण हुआ करते थे। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार कांति शाह की ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप बताई जाती हैं, लेकिन कांति शाह बताते हैं कि उनकी ये फिल्में छोटे शहरों और कस्बों में बहुत चलती थी और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा कमा के देती थी। क्यों? बहुत हैरत हो रही है। फैक्ट नंबर 6। बात अगर कांति शाह की हो और उनकी लोहा और गुंडा जैसी फिल्मों का जिक्र ना आए तो बात अधूरी लगती है। गुंडा एक ऐसी फिल्म है जिसके डबल मीनिंग डायलॉग्स को सुनकर सेंसर बोर्ड ने फिल्म से 40 सीन हटाने का आदेश दिया था। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा और कांति शाह ने भी वो 40 सीन हटाकर सेंसर बोर्ड को एक कॉपी भेज दी कि यही कॉपी अब रिलीज की जानी है और रिलीज कर दी बिना कट्स वाली ओरिजिनल कॉपी, जिसे आज IMDb वेबसाइट पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और एक कल्ट फिल्म कहा जाता है, क्योंकि 90s में भले ही गुंडा, लोहा, रंगबाज और वीर जैसी इन फिल्मों को बी ग्रेड एक्शन मूवीज़ कहा जाता था, लेकिन आजकल की ऑडियंस इन्हें कॉमेडी मूवीज़ के रूप में इंजॉय करती हैं। कि पूरे मुल्क में तबाही मच जाएगी। अबे तबाही नहीं मचाएंगे तो क्या कव्वाली गाएंगे? तू हथियार देकर इस देश को झटके देते रहे और ब्राउन शुगर देकर तेरे देश को फटके लगाता रहे। फैक्ट नंबर 7। व्यूअर, साल 1997 में कांति शाह लोहा की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद एक बार मुंबई के आदर्श नगर में किसी काम के लिए गए हुए थे और तभी उनकी नज़र पड़ी 18-20 साल की एक लड़की पर। लड़की कांति शाह को भाग गई और उन्होंने उसे अपनी आगामी फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका ऑफर किया। लड़की का नाम था सपना तनवीर। 12वीं पास करने के बाद वो मुंबई घूमने के लिए आई हुई थी और फिल्म अदाकारा बनना उसका सपना था, इसलिए उसने कांति शाह का ऑफर स्वीकार कर लिया। कांति शाह के साथ सपना की एक तस्वीर इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे कई बार लोग गोपी बहू की सास कोकिला बेन समझ लेते हैं। खैर, कांति शाह के साथ सपना की पहली फिल्म रही गुंडा और गुंडा के बाद 2-4 सालों में ही कांति शाह ने सपना को बतौर हीरोइन लेकर 30 से 40 फिल्में बना डाली, जिनमें डाकू रामकली, जंगल की शेरनी, मेरी गंगा की सौगंध जैसी फिल्में शामिल हैं। और फिर साल 2004 में कांति शाह और सपना ने शादी कर ली। सपना और कांति शाह के 2 बच्चे भी हैं और कांति शाह अभी भी सपना को लेकर कई फिल्में अनाउंस करते रहते हैं, लेकिन साथ ही कांति शाह का ये भी कहना है कि उनकी फिल्में ऐसी नहीं होती कि दर्शक उन पर 300 रुपये खर्च करके देखे, इसलिए मल्टीप्लेक्स के इस दौर में वो फिल्में नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि उन्हें इस बात का ज़्यादा अफसोस भी नहीं है, क्योंकि रमेश सिप्पी और सुभाष घई जैसे बीते ज़माने के बड़े फिल्म मेकर्स यहाँ कहें कि फिल्म डायरेक्टर्स का हाल भी कुछ उन्हीं के जैसा है। तेरा भाई तो बड़ा कड़क है। कड़क क्या, बारूद बिछी हुई सड़क। फैक्ट नंबर 8। व्यूअर, साल 2000 के आसपास कांति शाह एक फिल्म बना रहे थे, आज का गुंडा। फिल्म के हीरो के तौर पर धर्मेंद्र साइन किए गए थे। अब धर्मेंद्र एक दिन शूटिंग पर आए तो कांति शाह ने उनसे कहा कि सर, आप शर्ट उतार कर ज़रा मसाज करवा लीजिए, क्योंकि जो सीन शूट किया जाना है उसमें आपको शर्टलेस दिखना है। लिहाजा धर्मेंद्र ने शर्ट उतारी और मसाज करवा ली और फिर जो सीन शूट करना था उसके लिए कांति शाह धर्मेंद्र को बोले कि आपको घुड़सवारी करते हुए दिखाया जाना है, लेकिन क्योंकि घोड़ा नहीं है इसलिए आप बस घुड़सवारी की एक्टिंग कर लीजिए, घोड़ा हम बाद में इम्पोज कर देंगे। धर्मेंद्र मान गए और सीन शूट कर लिया गया। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म में दिखाया गया कि शर्टलेस धर्मेंद्र बेड पर लेटे हुए ऑर्गेज्म ले रहे हैं। दरअसल धर्मेंद्र जब सेट पर मसाज ले रहे थे तब चुपके से उन्हें कैमरे में कैद कर लिया गया और बाद में फिल्म में उसे ऐसे दिखाया गया जैसे वो ऑर्गेज्म ले रहे हो। और उस घुड़सवारी वाले सीन में भी घोड़े के स्थान पर उनके साथ लड़की के विजुअल सेट कर फिल्म रिलीज़ कर दी गई। अब धर्मेंद्र ने तो फिल्म देखी नहीं, लेकिन किसी ऐसे ने देख ली जिसकी पहुंच देओल परिवार के अंदर तक थी और उसने सारी सिचुएशन सनी देओल को जाकर बता दी
और फिर सनी देओल ने कांति शाह को एक स्क्रिप्ट पर डिस्कशन करने के बहाने अपने सनी सुपर साउंड वाले स्टूडियो में बुलाया। सनी का बुलावा आया तो कांति शाह भी ये सोचकर फटाफट पहुंच गए कि धर्मेंद्र के साथ तो काम कर ही रहे हैं, अब सनी के साथ भी शायद काम करने का मौका मिल जाए। लेकिन जैसे ही कांति शाह सनी देओल के ऑफिस पहुंचे तो सनी ने आओ देखा ना ताव और कांति की पिटाई शुरू कर दी। और फिर क्या था, धर्मेंद्र के उन एडल्ट सीन वाली वो फिल्म ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। और इस वाक़ये के बाद धर्मेंद्र ने कभी कांति शाह के साथ काम नहीं किया। आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपने कांति शाह की कौन सी मूवीज़ देखी हैं और उनमें आपको क्या यूनिक लगा। और साथ ही उस बॉलीवुड पर्सनालिटी का नाम भी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं जिससे रिलेटेड अननोन फैक्ट्स आप जानना चाहते हैं। और उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन भी चुन लें। धन्यवाद।